हैं यूज टू एंड वुड। यूज टू और वुड देखते हैं एक बार। यूज टू भी मॉडल वर्ब है, वुड भी मॉडल वर्ब है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूज टू जो है, यूज टू का यूज देखो एक्शन वर्ब, यूज टू का यूज जो है एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों के साथ होता है। यूज टू का यूज एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों के साथ होता है अगर वो दोनों क्या है, मॉडल। लेकिन अगर वुड मॉडल वर्ब की तरह रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही आता है। वुड का यूज सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ वुड का यूज नहीं होता है। तो एक बार इसको देखते हैं। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, हैबिट ऑफ द पास्ट। दोनों ही क्या है, पास्ट हैबिट बताते हैं। वुड भी पास्ट हैबिट बताता है, पास्ट मतलब पास्ट के लिए ही तो यूज होता है वुड का, होता प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी है, लेकिन विल का पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट होता है वुड। तो ये पास्ट हैबिट बताता है। क्या बताता है वुड, पास्ट हैबिट, कि मैं ऐसा किया करता था या मैं हुआ करता था। तो वुड पास्ट हैबिट बताता है और यूज टू भी पास्ट हैबिट बताता है। तो यूज टू जो है वो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब दोनों के साथ यूज होता है, लेकिन वुड का यूज सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही होता है, स्टेटिव वर्ब के साथ वुड का यूज नहीं होता है। क्लियर। देखो एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर होना कोई एक स्टेटिव वर्ब है, ना कि एक्शन है। डॉक्टर होने के लिए आपको हाथ पैर तो नहीं हिलाने हैं, तो यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, मतलब वो हुआ करता था। तो ही यूज टू बी है, क्या लिखेंगे हम, ही यूज टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि एक्शन स्टेट के साथ क्या यूज करते हैं हम, यूज टू। अगर एक्शन वर्ब होती तो हम क्या लगा देते, वुड लगा देते। तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया यहाँ पर, रॉन्ग। वुड का यूज जो है यहाँ पर रॉन्ग है। क्या लगाएंगे, यूज टू। ही यूज टू मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं थी इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी लगाया है। ही यूज टू बी अ डॉक्टर बट नाउ ही इज अ फार्मासिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है सीता यूज टू बी अ टीचर। अब देखो अगेन टीचर भी क्या है, स्टेट है तो यूज टू तो आ सकता है। यूज टू स्टेट और एक्शन दोनों में यूज होता है। यूज टू तो करेक्ट है, लेकिन अगर इसी को हम वुड लगा दे कि सीता वुड बी अ टीचर, तो यहाँ पर वुड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग है। ही यूज टू वर्क। अब देखो वर्क करना क्या है, एक्शन है। तो ही यूज टू वर्क, वर्क का फर्स्ट फॉर्म है यूज टू। ही यूज टू वर्क फॉर लेट आवर्स, वो लेट आवर्स तक काम किया करता था, मतलब उसको आदत थी। क्लियर। एंड ही वुड वर्क, तो हम यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं कि उसको लेट आवर्स तक काम करने की उसको क्या थी, आदत थी। पास्ट के लिए है तो ही वुड वर्क फॉर लेट आवर्स। क्लियर। आई लाइक क्लासिक डांस, आई लाइक क्लासिक डांस। लाइक कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, तो यूज टू तो आ सकता है, वुड का यूज यहाँ पर नहीं होगा। आई यूज टू लाइक क्लासिक डांस फॉर्म बट आई लाइक वेस्टर्न डांस फॉर्म नाउ, बट नाउ आई लाइक वेस्टर्न डांस फॉर्म। क्लियर। तो वुड और यूज टू में हमने क्या देखा, यूज टू जो है वो स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों के साथ यूज होता है, लेकिन वुड का यूज सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही होता है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस और देखना है हमें, थोड़ा सा और पढ़ना है यूज टू को। यूज टू थोड़ा सा टाइम तो लेता है। देखो यूज टू और क्या है, अभी तक हमने पढ़ा यूज टू अगर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वो कैसा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ब होगा। क्लियर। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में यूज टू हमारे एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। यूज टू कभी कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम भी करता है, और एडजेक्टिव तो क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव है तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन। देखो नाउन या तो सिंपल नाउन भी हो सकता है, या फिर हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक आईएनजी फॉर्म भी कभी कभी नाउन की तरह बिहेव करता है, और उस नाउन को हम बोलते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं, जेरंड। तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। क्लियर। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म नाउन होगा तो वो भी आ सकता है, और सिंपल नाउन भी आ सकता है। और मेन वर्ब की तरह तो ये पैसिव में चला जाता है। मतलब जैसे मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब यूज टू अगर मेन वर्ब होगा तो वो सेंटेंस कैसा बनेगा, पैसिव। देखो कैसे बनेगा, हॉर्सेस को यूज किया जाता था, हॉर्सेस आर यूज्ड, हॉर्सेस को यूज किया जाता था। हॉर्सेस ने तो कुछ यूज नहीं किया, हॉर्सेस को यूज किया जाता था। देखो जब भी कोई वर्ब खुद जो सब्जेक्ट है, वर्ब जो भी दी हुई है, तो उस वर्ब में जो एक्शन है उसे करने वाला अगर सब्जेक्ट होता है तो हमारा सेंटेंस एक्टिव होता है। लेकिन वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, उस वर्ब से सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है,
हॉर्सेस आर यूज्ड, हॉर्सेस यूज किए जाते थे टू कैरी लोड्स। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव है। एक्टिव पैसिव में और क्लियर होगा पैसिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, एक्टिव को कैसे पहचानते हैं। अभी सिर्फ आप यहाँ पर ये देखना कि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब कब होगा, मॉडल वर्ब कब होगा, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आया है तब तो वो क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई और वर्ब आ गई है, हेल्पिंग वर्ब, तो यूज टू वहां पर क्या हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, तब वो हेल्पिंग वर्ब ही क्या हो जाएगी, हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। आई यूज टू, तो देखो आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आया है तो ये यहाँ पर ये मॉडल का काम करेगा। आई यूज टू और मॉडल का काम करेगा तो क्या आएगा इसके साथ, आई यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद तो क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू वर्क हार्ड, क्या आ जाएगा, वर्क हार्ड, ना कि वर्किंग हार्ड। एंड आई वॉज यूज टू, अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई है और यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। आई वॉज यूज टू, ये क्या है, एडजेक्टिव। मैं था, कैसा था मैं, यूज टू था, मतलब अपनी ही विशेषता बताई है कि मैं कैसा था, यूज टू था, किसी चीज का यूज टू था, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। आई वॉज यूज टू फॉर व्हाट, अब व्हाट का आंसर देना है तो व्हाट का आंसर तो कौन देता है, हमारा नाउन देता है। हमने पढ़ा था व्हाट, हु और whom का रिप्लाई हमें कौन देते हैं, नाउन देते हैं। तो यहाँ पर नाउन कौन सा होगा, आईएनजी वाला नाउन, कौन सा नाउन, आईएनजी वाला नाउन। क्लियर, तो आई वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड, क्योंकि एडजेक्टिव है तो आईएनजी वाला नाउन हम लगाएंगे, आई वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड। क्लियर, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल है, ही वॉज नॉट यूज टू वॉक और वॉकिंग सो मच, ही वॉज नॉट यूज टू। देखो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसके बाद ये क्या किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव होगा तो कौन सा नाउन हम लिखेंगे, आईएनजी वाला नाउन, तो वॉकिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। ही इज नॉट यूज टू, अगेन हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो यूज टू हमारा हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, और अगर ये एडजेक्टिव है तो हम क्या लगाएंगे, लिविंग इन न्यूयॉर्क। आई यूज टू, अब देखो ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो इंटरोगेटिव हो गया तो इंटरोगेटिव में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर गिवन है, इज शी यूज टू, तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव हुआ, इज शी यूज टू वर्किंग हार्ड, क्या आ जाएगा, वर्किंग हार्ड आ जाएगा। क्लियर है। अब यूज टू हमारा बस फिनिश होने वाला है, एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं यूज टू में, जो कि क्या है, यूज टू अगर हमारे सेंटेंस में मॉडल वर्ब है तो वो क्या बताता है, पास्ट हैबिट बताता है। क्लियर, तो उसका यूज हमेशा पास्ट में ही होता है। एंड अगर यूज टू सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो देखो एडजेक्टिव की तरह काम कब किया था, जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब मिला था। अब हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर भी मिल सकता है, वॉज वर्ब भी मिल सकता है, विल शैल भी मिल सकते हैं। तो इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि यूज टू जब एडजेक्टिव होगा तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन जब यूज टू मॉडल वर्ब है तो वो हमेशा सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट हैबिट बताएगा। क्लियर, तो देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, शी यूज टू, अब शी क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है तो ये कैसी है, मॉडल वर्ब। शी यूज टू वर्क हार्ड, तो क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, तो ये पास्ट हैबिट बता रहा है। शी इज, अब देखो शी के बाद इज आया है, शी के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज आई है, एंड शी के बाद हेल्पिंग वर्ब विल आई है। विल के बाद तो हम पहले बी लगाएंगे क्योंकि शैल और विल के बाद क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या होगा, क्योंकि मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर ये मॉडल की तरह नहीं रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कुछ भी हो, शैल और विल हमेशा क्या लेगा, वी लेगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी होगा, क्योंकि शैल और विल जो है वो मॉडल भी होते हैं और मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रिएक्ट करते हैं। यहाँ तो ये दोनों क्या बन गए, मेन वर्ब बन गए, लेकिन ये जो विल है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, मेन वर्ब क्या बन जाएगा, वी। क्लियर, अब तीनों ही सेंटेंस में यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, अब देखो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद वर्किंग हार्ड और वर्किंग हार्ड, ये तो क्या लगाया है, नाउन लगाया है। क्लियर, आईएनजी वाला जेरंड। अब ये जो 4 एग्जाम्पल है इनको और देख लेते हैं एक बार। रीता वर्क्स हार्ड, अब रीता क्या है, सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, वर्ब भी सिंगुलर लगा है। वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है, उसमें एस या यस लगाकर, एंड हार्ड, रीता वर्क्स हार्ड। क्लियर। अब देखो ये क्या है, रीता इज यूज्ड टू, ये तो क्या हो गया, रीता वर्क्स हार्ड। रीता कैसा वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है। वर्क की विशेषता बताई है तो ये यहाँ पर कैसा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर। रीता इज यूज्ड टू, ये यहाँ पर क्या है, हमारी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरह रिएक्ट कर रही है। यूज्ड टू क्या हो गया, एडजेक्टिव। यूज्ड टू एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब हार्ड वर्किंग नाउन नहीं होता है, हार्ड वर्किंग क्या होता है, एडजेक्टिव। कैसे होता है, देखो समझना, शी इज अ हार्ड वर्किंग वूमेन। मैंने बोला शी इज अ हार्ड वर्किंग वुमेन। तो ये वुमेन क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो ये हार्ड वर्किंग यहाँ पर क्या हो गया, इस वुमेन की विशेषता बताई है वो कैसी है, हार्ड वर्किंग, इसलिए हार्ड वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो एडजेक्टिव के बाद तो क्या लिखना है, हमें नाउन लिखना है। इसलिए हार्ड वर्किंग नाउन नहीं होता है, क्या होता है, वर्किंग हार्ड। क्या होता है, वर्किंग हार्ड। क्लियर। तो वर्किंग हार्ड यहाँ पर सही होगा। और रीता इज यूज्ड टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क भी क्या होता है, ही डज। मैंने बोला ही डज व्हाट, हार्ड वर्क, ही डज हार्ड वर्क। तो देखो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, डज क्या है, हमारा वर्ब है, वह करता है, क्या करता है, क्या का आंसर मिला, व्हाट का आंसर मिला। तो व्हाट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है। तो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल नाउन भी आ सकता है, मैंने पहले ही बताया था। यूज टू एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन भी आ सकता है या आईएनजी वाला नाउन, दोनों आ सकते हैं। इसलिए हार्ड वर्क सही होगा, वर्किंग हार्ड भी सही होगा, लेकिन हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हुआ रॉन्ग, क्योंकि ये जो हार्ड वर्किंग है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आई होप आपको जो भी कंसेप्ट आज हमने पढ़े हैं सभी क्लियर हुए होंगे। क्या क्या आज हमने देखा, शुड देखा, वुड देखा। शुड और वुड सेम ही होते हैं, बस शुड जो है वो ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन, इन ये सब सेंस देता है। और वुड क्या है, वुड एक निश्चितता बताता है, ठीक है, विलिंगनेस बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है वुड। तो आपको सेंस देखना है, जो भी सेंस निकले उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉडल वर्ब वहां पर लगाना है। और क्या देखा था हमने, शुड वुड जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में यूज होते हैं। उसके बाद जो हमने देखा था यूज टू एंड वुड में डिफरेंस। यूज टू जो है वो स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब दोनों के साथ यूज होता है, लेकिन जो वुड है वो हमारा सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही यूज होता था। क्लियर। और क्या था, देखो यूज टू जब मॉडल वर्ब की तरह भी रिएक्ट करता है और एडजेक्टिव की तरह भी रिएक्ट करता है। मॉडल वर्ब की तरह रिएक्ट करेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, सारे मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और अगर एडजेक्टिव होगा तो वह सिंपल नाउन भी ले सकता है या फिर आईएनजी वाला नाउन भी ले सकता है। और सभी को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। यूज टू अगर पास्ट हैबिट बताता है तो वो मॉडल वर्ब की तरह रिएक्ट करता है, और लेकिन अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो वो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंस उसके हम बना सकते हैं। तो बहुत डिटेल में हमने देखा है। अभी बहुत सारे मॉडल वर्ब अभी बचे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और नीड एंड डेयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।